अधिवक्ता संघ सासाराम में रोहतास भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक जिला संयोजक कमलेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को शिवेश राम को सासाराम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हृदय से आभार एवं बधाई दी गई। रोहतास भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक कमलेश सिन्हा ने कहा कि शिवेश राम भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता के साथ साथ बिहार भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं। ये एक युवा, कर्मठ एवं मृदुभाषी स्वभाव के इंसान हैं। इनकी उम्मीदवारी की घोषणा होते ही यहाँ के हर तबके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही युवाओं में एक जोश आ गया कि इस बार सासाराम संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इनकी उम्मीदवारी से रोहतास भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने इन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर सांसद में भेजने का संकल्प लिया। संयोजक कमलेश सिन्हा ने उक्त बैठक में कहा कि मात्र नामांकन एवं चुनाव एक औपचारिकता है, विजयी तो ये उम्मीदवार घोषित होते ही हो गए हैं। अब केवल अप्रत्याशित मतों से जीत दिलाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ विधि प्रकोष्ठ के सभी सदस्य रणनीति बनाकर चुनाव समर में लग जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन अब की बार 400 पार के लक्ष्य का सभी उपस्थित सदस्यों ने जोरदार तरीके से नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी आभार व्यक्त किया। बैठक में विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक भानु प्रताप सिंह, मनोज कुमार, अश्वनी कुमार, कोष प्रमुख अमरजीत श्रीवास्तव, प्रवक्ता श्याम जी ओझा, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार तिवारी, कार्य समिति सदस्य अरुण कुमार, सुनील कुमार, राजेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, तेज उपेंद्र यादव एवं अनिल गुप्ता समेत बहुत सारे प्रकोष्ठ के अधिवक्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ सासाराम व्यवहार न्यायालय है। आप देख रहे हैं कि एक नहीं यहाँ कई एक एडवोकेट्स नज़र आ रहे हैं, अधिवक्तागण नज़र आ रहे हैं और इसलिए नज़र आ रहे हैं कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ से ये लोग जुड़े हैं। आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर पार्टी के यहाँ प्रत्याशी कूद पड़े हैं, जिसमें भाजपा से शिवेश राम का नाम आ रहा है, शिवेश कुमार का नाम आ रहा है। शिवेश राम कोई नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी पुराने लोगों में शुमार किए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उन्हीं के पापा यहाँ से सांसद हुआ करते थे, जिनका नाम मुनीलाल था और मुनीलाल केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन आज उनके बेटे यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आए हैं कि प्रत्याशी उनको पार्टी ने बनाया है, सासाराम लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम शिवेश राम है। तो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं। यहाँ सभी लोग उस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं और इसलिए जुड़े हैं कि भाजपा के प्रत्याशी का यहाँ पे नाम आ चुका है। और क्या इन लोगों का कहना है, मैं इन लोगों के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि विधि प्रकोष्ठ के कमलेश सिन्हा जिला अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले जिला अध्यक्ष से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इनकी तैयारी किस तरह है और क्या ये कहना चाहते हैं। कमलेश जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार दर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम लोग के न्यायालय में आए, यहाँ कोर्ट परिसर में। और सबसे अहम चीज़ है कि मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बिहार को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पूरे ज़िले के विधि प्रकोष्ठ के तरफ से कि इन्होंने शिवेश राम जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और इस बार हम लोग पूरे जोश और खरोश में पूरे विधि प्रकोष्ठ के सारे अधिवक्ता हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो होकर ही रहेगा। और यहाँ पर शिवेश राम जी का नामांकन भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से हम लोग पूरा कन्फर्म मान के चलिए, केवल औपचारिकता ही बाकी है कि नामांकन की प्रक्रिया होगी और चुनाव होगा। बाकी वो यहाँ से डिक्लेयर घोषित हो चुके हैं। हमारे सारे विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता पूरे जोशो खरोश के साथ हैं और हम लोग मिलजुल कर पूरे एक इतिहास बनाएंगे, यहाँ से एक रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर उन्हें सांसद में भेजेंगे। धन्यवाद। देखिए, कमलेश सिन्हा है और कमलेश सिन्हा चूँकि विधि प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने ये कहा है कि इस बार 400 पार, तो यहाँ से भी जिस तरह से शिवेश राम के बारे में ये बोल रहे हैं कि अब एक औपचारिक रह गया है, वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। चूँकि नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर है। यहाँ पे और भी लोग हैं, एक साहब हैं, इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका?
श्याम कुमार ओझा और विधि प्रकोष्ठ में मैं प्रवक्ता का पद हाँ तो इन्होंने दायित्व लिया हूँ। चुनाव के पूर्व ही वो सांसद और सम्मानित अध्यक्ष जो हमारे अभी बोले हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं और आश्वस्त भी हूं कि चूंकि मैं शिवेश राम और मिथिलेश तिवारी बक्सर से जो उम्मीदवार हैं और विवेक ठाकुर नवादा से जो उम्मीदवार हैं, ये तीनों मेरे साथ 1998 से लेकर 2004 तक बिहार प्रांत में युवा मोर्चा के पद पर ये लोग सभी साथ में दायित्व निभाए थे। और ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, संगठन के प्रति जवाबदेह इनका बना रहता है। और दोनों नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने सासाराम के लिए बहुत अच्छा प्रत्याशी जो घोषित किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा ही नहीं, उन पर भरोसा भी करता हूं कि मैं यह सीट आपको देने जा रहा हूं, जितवा के भेजने जा रहा हूं और यहाँ के लोगों के लिए एक उचित सांसद जो अभी तक नहीं था। कुछ उसके पहले तो छेदी पासवान थे, लेकिन जनता से रूबरू नहीं हुए थे और जनता उनको ज़्यादा माने वो हम लोग का प्रयास से, वो मोदी के नारा से, मोदी के चेहरा से, मोदी के प्रभाव से ही बन जाते थे। लेकिन जनता के बीच में जाने पर उनकी छवि उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। और एक बात, उनसे मिलने पर, कार्यकर्ताओं को मिलने पर, भाजपा कार्यकर्ता मिलने जाते थे तो वो कहते थे कि हमको वोट नहीं मिला है, मोदी के चेहरा पर आप वोट दिया है, कोई काम आप खोज रहे हैं तो मोदी जी से जाके मिलिए। एक चीज़ बताइए ओझा जी, जैसा आप बता रहे हैं कि छेदी पासवान नरेंद्र मोदी के चेहरे से वो सांसद बने हैं, तो क्या शिवेश जमीनी कार्यकर्ता थे और जुड़े रहे और पार्टी में लगातार उन्होंने श्रम मंत्री का भी दायित्व निभाया भारत सरकार में। लेकिन एक कार्यकर्ता और एक नागरिक कोई उनसे उदासी रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ, सबको खुश किया उन्होंने। और लगा कि नहीं, एक सांसद कैसा होना चाहिए, तो लोगों ने उस समय कहा कि मुन्नीलाल जी जैसे होना चाहिए। चूँकि देखिए ओझा जी हैं और ये विधि प्रकोष्ठ के ये प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने बहुत बेहतर बात बताई है कि शिवेश राम यहाँ आए हैं, उम्मीदवार जो घोषित किया गया है, प्रदेश से लेके केंद्र तक के लिए इन लोग आभारी हैं। और इसलिए आभारी हैं कि शिवेश राम कोई नया नाम नहीं है, नया चेहरा नहीं है, इस क्षेत्र से वो वाकिफ़ हैं, सब लोग वाकिफ़ हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि मुनीलाल यहाँ के मंत्री भी थे, यहाँ के वो सांसद भी थे और उनके कार्यों से काफ़ी बेहतर आज नाम लिया जा रहा है। चूँकि उन्होंने बेहतर काम कर दिखाया है, जाहिर चीज़ है कि उनके नाम के अनुसार भी शिवेश राम जो आपने राजनीति में अपना नाम रोशन किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके पिता का भी नाम शामिल किया गया है। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी सुने आप, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार श्रीवास्तव जी। आज बहुत गर्व और हर्ष की बात है कि जैसे ही हम लोग सुने विधि प्रकोष्ठ के मेंबर के नाते कि शिवेश राम जी को संसदीय लोकसभा सासाराम से उनको जो है लड़ाने की भाजपा जो है सो प्रस्ताव की है और नाम उनका आया, हम लोग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शिवेश राम जी एक यंग चैप हैं और यंगस्टर हैं और उस स्थिति में वो जो है इस संसदीय क्षेत्र को नया यंग जनरेशन मिला है तो भविष्य में अच्छा काम करेंगे। और जहां तक जीतने की बात है वो तो निश्चित रूप से उनका पूर्ण बहुमत से वो जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मोदी जी का जो संकल्प है उसको वो पूरा करेंगे। 400 पार होने की जो उनकी जो प्रपोजल है या उनका विश्वास है, वह सब जो है शिवेश राम को लेकर और सारे जो भाजपा के लोग हैं वह करके दिखलाएंगे। इसी बानी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार श्रीवास्तव जी। देखिए रमेश कुमार श्रीवास्तव हैं और उन्हें भी काफ़ी खुशी है चूँकि एक नौजवान प्रत्याशी आया है जिसका नाम शिवेश राम है और शिवेश राम एक उभरता सितारे के रूप में जाने जा रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि इस बार जिस तरह मोदी ने ऐलान किया है कि इस बार 400 पार,
तो सासाराम ये पहला ऐसे इंसान होंगे जो दिल्ली चुनाव जीत कर जाएंगे और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी भी आप सुने, चूँकि ये विधि प्रकोष्ठ का है, सारे एडवोकेट सारे अधिवक्ता गण यहाँ हैं, इनके ज़ुबानी सुने। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं प्रताप सिंह जी, मैं जिला सह संयोजक हूँ। शिवेश राम जी पहले से ही नौजवानों के बहुत नज़दीक के चहेते रहे हैं और लोग इससे बहुत उत्साहित हैं कि एक नौजवान चेहरे को माननीय प्रधानमंत्री का जो इच्छा है, सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर नागरिक, हर व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि जो हमारे अंतिम लाइन में उसको आगे लाएं, नए चेहरों को आगे लाकर खड़ा करें। उस दृष्टिकोण से शिवेश राम जी बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे और पार्टी के अंदर जो शैली है उनकी नाम की घोषणा ऐसे ही नहीं हुई है, पार्टी के द्वारा मतदान करवाया गया। उसमें मैं भी 23वां पर मेरा भी मतदान सूची में नाम था भानु प्रताप सिंह। मैंने भी केवल एक नाम का उसमें मतदान किया, वो है शिवेश राम। और इसलिए किया था जो माननीय प्रधानमंत्री का 2 पंक्ति हमें सदैव याद रहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हर व्यक्ति को आगे लाना है और नए चेहरे को आगे लाना है। ऐसे नहीं है कि वंशवाद और पारिवारिकवाद की तरह किसी को पुराने अपने परिवार के सदस्य को आगे खड़ा करके उसकी नामों की घोषणा करना है। हम सब हर्षोल्लास के साथ उत्साहित हैं कि नए चेहरे मिले हैं, नई आशा नई उम्मीद के साथ सासाराम संसदीय क्षेत्र से शिवेश राम जी को भारी मतों से विजयी कराकर यहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। देखिए, भानु प्रताप सिंह है और इन्होंने जो कहा है कि मैंने भी शिवेश राम को ही वोट दिया था। वोट इसलिए दिया था कि वो एक नौजवान हैं। आप जान रहे हैं कि किसी भी प्रत्याशी को बनाने के लिए एक यहाँ से रेशियो निकाला जाता है, लोगों से पूछा जाता है, वैसे लोगों से पूछा जाता है जो उस लायक होते हैं। और जाहिर चीज़ है कि इन्होंने शिवेश राम के नाम पे ही मुहर लगाया था और इनकी मुहर लगाते ही शिवेश राम को टिकट यहाँ से मिल गया। तो जाहिर चीज़ है कि एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि युवाओं का ये और मिस्टर प्रत्याशी जो हैं वो युवा हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने, इनका क्या कहना है? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? अश्वनी कुमार। अच्छा, क्या कहेंगे? शिवेश राम आपके यहाँ क्षेत्र में आए हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक्सपेरिमेंट रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। और वो जो परिवर्तन करते हैं उसमें हमेशा जो है कि नहीं सफल होते हैं। और नए चेहरों को आगे लाना, युवा को आगे लाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। शिवेश जी यहाँ पर आए हैं, इनके पिताजी भी हम लोग के काफ़ी अच्छे करीबी में से रहे हैं और जो भी जनता की बातें थी बखूबी सुनते भी थे। और चूँकि ये यंग जनरेशन से हैं तो काफ़ी लोगों में उत्साह है और विधि प्रकोष्ठ के अलावे अन्य युवा वर्ग में भी काफ़ी उत्साह है। इसलिए हमारा 200% ये विश्वास है कि यहाँ से ये दिल्ली भारी मतों से विजयी होकर जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है सिन्हा जी, चूँकि आप भी सासाराम के ही रहने वाले हैं, छेदी पासवान भी सासाराम के ही रहने वाले हैं, छेदी पासवान का टिकट कट गया, कैसा लगा? इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच कर नए को लाया है यहाँ पर, इस पर हम नहीं कह सकते हैं। अब क्या अंदरूनी उनकी रिपोर्ट है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार। देखिए, अश्वनी कुमार हैं और अश्वनी कुमार भी विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी कहना है कि शिवेश राम अगर यहाँ आए हैं तो काफ़ी उम्मीद के साथ आए हैं और उनकी उम्मीद पे खरा उतरते हुए हम लोग उनको दिल्ली के सरजमी तक भेजेंगे। और इसलिए भेजेंगे कि पार्लियामेंट में पहुंचकर वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे, इस क्षेत्र की उन्नति करेंगे और इस क्षेत्र को हरा भरा करते हुए खुशहाल बनाएंगे। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? इसको भी क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार। वरुण जी, आप क्या कहेंगे? शिवेश जी आ गए हैं आपके यहाँ। शिवेश जी देश के आज़ादी के बाद सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में नए युवा नेता जो है प्रथम बार आ रहे हैं और हम लोग में बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका सहयोग दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। और मोदी जी का जो विज़न है कि 400 पार,
तो इस विजन के कारण भी यहाँ से भारी मतों से उनको जिता करके हम लोग केंद्र में बनेंगे। हमको उम्मीद है कि ये युवा चेहरा है, केंद्र नेतृत्व में अगर जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे, हो सकता है इनको मंत्री पद भी मिल जाए। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि शिवेश राम हम लोग के लिए जो आए हैं, हमारे एरिया में आए हैं, हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र में जो आए हैं, वो हर्षोल्लास है। हर युवा लोग, हर नए मतदाता, कम से कम लाखों लाख नया युवा मतदाता जुड़े हुए हैं। सबको जो है हर्षोल्लास है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार का नारा जो है उसको पूरा करना है और शिवेश राम जी को जो है भारी बहुमत से सासाराम संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित करते हुए दिल्ली भेजना है। एक सवाल है कि भाजपा ने भेज दिया, यानी एनडीए ने प्रत्याशी भेज दिया है, अब तक इंडिया गठबंधन से कोई नहीं आया है, कारण क्या है? इंडिया गठबंधन तो अपने आप में अभी मतलब कला है, किसको सीट देना है, क्या नहीं देना है, कै ठो सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब उसके बाद कौन आवेगा, उसका नेतृत्व कैसा रहेगा, लेकिन जो भी आवे, लेकिन भाजपा का जो शिवेश राम आए हैं, इनके आगे वो सब फीका रहेंगे और ये भारी से भारी बहुमत से साथ जीत करके सासाराम निर्वाचन से भारी मतों से निर्वाचित घोषित होंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार, देखिए अरुण जी हैं, अरुण जी भी काफ़ी खुश हैं और खुश इसलिए हैं कि शिवेश राम प्रत्याशी बनकर आए हैं और जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, यहाँ सभी लोग उनको यहाँ से विजयी बनाकर दिल्ली के सरजमी पे भेजेंगे। काफ़ी उम्मीद के साथ ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं। एक साहब और हैं, ये भी युवा हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं इसलिए आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ चूँकि अधिवक्ता गण है यहाँ पे, ये उन लोगों का संघ है और संघ सब लोग मजबूती के साथ यहाँ अभी से ही लग गया है। जबकि आप जान रहे हैं कि शिवेश राम को प्रत्याशी बनाने के बाद अभी उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी भी नहीं हुई है, वो यहाँ से नॉमिनेशन भी नहीं किए हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर जोशो खरोश इसलिए है कि नरेंद्र मोदी की आवाज़ को बुलंद करना है और बुलंद इसलिए करना है कि वो इस बार अनाउंसमेंट कर दिए हैं, घोषणा कर दिए हैं कि इस बार हम लोग 400 पार जीतेंगे, जिसमें एक यहाँ के शिवेश राम का भी नाम शामिल होगा। यहाँ पे मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी जी। जी क्या कहेंगे? आप भी युवा, शिवेश राम भी युवा। मैं इस विधि प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं ये जानना चाहा कि हमारे संसदीय लोकसभा क्षेत्र का कौन सा प्रत्याशी हमारे बीच आने वाला है। तो हमारे प्रकोष्ठ के विचार विमर्श के उपरांत यह पता चला कि हमारे शिवेश राम जी यहाँ आए हैं प्रत्याशी के रूप में। हम लोगों ने आंतरिक विचार विमर्श में यह पाया कि यह वही शिवेश राम जी हैं जिन्होंने अपना काम एक कार्यकर्ता के तरह शुरुआत किया और पहले विधानसभा में भी इन्होंने एक विधायक के रूप में अपना काम किया है। अगियाँव विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित पहले भी हो चुके हैं। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसे कार्यकर्ता को हमारे बीच लाया है, वह कार्य करता है, कार्य करने वाला करता है, न कि हमारे संसदीय क्षेत्र में बाह्य आडंबरों से ग्रसित कोई थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं है। हमारे विचारों और विमर्शों का वह एक परिणाम है, हम लोगों के बीच का प्रत्याशी है और हमारे विचार विमर्श और केंद्रीय नेतृत्व के विचार विमर्श से मेल खाता हुआ प्रत्याशी है। और यह घोड़ा जो है, जो हमारा प्रत्याशी के रूप में आया है, वह लंबे रेस का घोड़ा है और युवा घोड़ा है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय नेतृत्व ने इसके ऊपर दाव नहीं लगाया, अपेक्षा, भरोसा और प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया है ताकि हमारी जनता एक युवा कार्यकर्ता को यहाँ पर पेश करके देश के भविष्य के युवा कार्यकर्ता के निर्माण के लिए प्रबल दावेदार के रूप में हम लोगों को दिया है। देखिए मनोज तिवारी जी हैं और मनोज तिवारी भी काफ़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि एक युवा को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। जाहिर चीज़ है कि सभी लोग उनके आने से, उनके नाम से काफ़ी खुश हैं और खुश इसलिए हैं
कि इस बार शिवेश राम यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि पूरा विधि प्रकोष्ठ आज से ही लग चुका है कि शिवेश राम को जिंदाबाद करना है और जिंदाबाद कर कर पार्लियामेंट हाउस में भेजना है और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। यहाँ पे एक मनोज कुमार हैं, ये भी अधिवक्ता हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ एक नहीं, यहाँ भी मनोज, यहाँ भी मनोज, और ना जाने सासाराम लोकसभा क्षेत्र में कई एक मनोज लग गए हैं, क्योंकि शिवेश राम को जिताना है, विजयी दिलाना है। मनोज जी क्या कहेंगे आप? जी, ये मैं सबसे पहले सर्वप्रथम ये अपने ये रोहतास जिला विधि प्रकोष्ठ के उप संयोजक की हैसियत से आपको बिहार दर्शन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कड़ी और धूप में इतनी मेहनत करके और हम लोग के बीच में आ पाए और हम लोग की राय शुमारी कर रहे हैं। और हम लोग की राय शुमारी जो है, अधिवक्ता वर्ग की राय शुमारी है कि जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व मानती है कि आज की भारत के युवा जो 65% युवाओं की वर्ग है, युवाओं की शक्ति है, उसी युवाओं में एक शक्ति है शिवेश राम। ये शिवेश राम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ये अज्ञाओं के विधायक रह चुके हैं, सांसद मुनीलाल के लड़के रह चुके हैं और एक मजे हुए कार्यकर्ता हैं। जब कभी भी इनसे हम लोग का लगाव भी है, इस विधि प्रकोष्ठ का लगाव है, हम लोग अपने कार्यक्रम कुछ भी करते हैं, ये कार्यक्रम में बखूबी आते हैं और ये समय भी देते हैं, हम लोग की बात भी रखते हैं, हम लोग की बात भी सुनते हैं। और ये विधि प्रकोष्ठ इनके ये कार्यों से, इनकी बोली वचन से, इनके व्यवहार से विधि प्रकोष्ठ ये आज हम लोगों ने ये तय किया है, ये घोषणा किया है कि ये अधिवक्ता वर्ग इनको ये कि युवा की हैसियत से इनको अपना मत दिल देगा और दिलवाएगा। इस कारण ये है कि वकील जो है एक खुद का एक पहचान होता है, एक विचार होता है, एक सोच होती है, एक समझ होती है और एक लोगों को ले चलने की, लोगों को बढ़ाने की, लोगों की समझाने की वह शक्ति रखता है। और इसी शक्ति और इसी समझ के साथ ये विधि प्रकोष्ठ ये दावा करती है, ये विश्वास दिलाती है कि हमारा जो ये शिवेश राम सांसद बन जाएंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। और मोदी जी की जो है 400 वाली बात, 370 ये बीजेपी और 470 ये एनडीए की ये लक्ष्य जो है वह लक्ष्य की प्राप्त करने की एक कड़ी है और एक प्रयास है, जिसमें हम सभी मित्रगण, अधिवक्तागण उनके प्रयास में सफल बनाएंगे और बिल्कुल दावा है कि ये निश्चित तौर पे जीतेंगे। और इसी के साथ अपने अधिवक्ता वर्ग को भी हम धन्यवाद समक्ष हैं और अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, अधिवक्ता मनोज कुमार हैं और मनोज कुमार काफ़ी जज्बाती ढंग से बोले हैं और इसलिए बोले हैं कि इन्हें शिवेश राम को जिताना है, विजयी दिलाना है। जैसा इन्होंने घोषणा किया है कि शिवेश राम यहाँ आ गए हैं और इसलिए आ गए हैं कि उन्हें चुनाव। देखिए, इस अधिवक्ता ग्रुप में एक और अधिवक्ता हैं यहाँ पे, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि अधिवक्ताओं के अंदर काफ़ी जोश है, काफ़ी खरोश है और इसलिए जोश है कि इस बार जो प्रत्याशी आए हैं उन्हें विजयी बनाना है। तो उस विजयी ग्रुप में एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा। और सर्वप्रथम तो हम बिहार दर्शन के आभारी हैं कि आप यहाँ आए हैं और हम लोगों की राय ले रहे हैं। और शिवेश राम जी हमारे यहाँ से उम्मीदवार बन के आए हैं, तो इस बात को लेकर हम लोग को काफ़ी हर्ष और खुशी है। इसलिए खुशी है कि वो हमारे पुराने कार्यकर्ता और साथी रहे। तो पुराने कार्यकर्ता और साथी के नाते और समाज में एक होती है अपने हर उम्मीदवार की पकड़, जिसे लोग कहते हैं कि हमको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और जिताने का प्रयास करते हैं। तो एक युवा हैं, युवा के नाते उनका जुड़ाव जो है सबके साथ रहा है। पहले भी वो कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में आते जाते रहते हैं हमेशा, तो इस नाते भी। और हम लोग मोदी जी के विज़न को लेके चले हुए हैं, जो 400 पार का विज़न है, इसको किसी भी हाल में हम लोग को फलीभूत बनाना है। इस पे हम लोग लगे हुए हैं। तो हमको इसी रूप के कार्यकर्ता मिल गए हमारे शिवेश जी, ताकि हम लोगों का हाथ उन्होंने भी मजबूत किया और हम लोग भी उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। यानी विजयी बना देना है, विजयी बना देना है। और किसी तरह, अब रही बात, कुछ देर पहले हमारे मित्र कह रहे थे कि जैसा कि आप पूछ रहे थे कि और लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले, तो देखिए दोनों पार्टियों में। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतार दिया जी, और इंडिया जो है, जो इंडिया जो गठबंधन जो बना है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उसका कारण है सर, सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए हमारे मोदी जी किसी लोभ लालच के तहत कार्यकर्ता को नहीं सामने लाते हैं। हमारे यहाँ एक जीत का उद्देश्य है समाज का कल्याण।
लेकिन उनके यहाँ स्वार्थ सिद्ध करने वाले 4 लोग अपने पार्टी बना के उसमें लगे हुए हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमारे भाई को टिकट मिल जाए, हमारी बहन को टिकट मिल जाए, जिससे हमारा झोली जो है, यानी परिवार के लोगों को, परिवारवाद है। तो परिवारवाद और स्वार्थ सिद्धि जो है वह कभी भी जनता के सामने टिकती नहीं है। तो इसी कारण से वो असमंजस में पड़ गए। सुवेश जी जैसे हमारे कार्यकर्ता जब यहाँ मैदान में उतर गए तो सामने वाला भी दौड़ने के काबिल होना चाहिए, तो उस काबिलियत के लोग भी तो होने चाहिए दूसरे पक्ष में, तभी तो वह यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी में आके आगे आप लड़ पाएंगे। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि उनमें लड़ने की क्षमता ही नहीं है कि बीजेपी के सामने लड़ पाएँ। यही क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, अमरजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं और जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इनका स्पीच भी है, इनका कहना भी है, इनका वक्तव्य भी है। जाहिर चीज़ है कि शिवेश राम एक ऐसा नाम है कि हर वर्ग के लोग उनके नाम के दीवाने हो चुके हैं और इसलिए हुए हैं कि शिवेश राम इस क्षेत्र के जाने पहचाने लोगों में हैं। हर वर्ग, वो युवा के वर्ग में जाएं, महिला वर्ग में जाएं, लड़कियों के वर्ग में जाएं, लड़कों के वर्ग में जाएं, महिलाओं के वर्ग में जाएं, पुरुषों के वर्ग में जाएं, अगर उनका नाम लिया जाता है तो शिवेश राम का नाम लेते हुए उन लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं और इसलिए करते हैं कि इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की आवाज़ को बुलंद रहा हूँ कि किस तरह से वकीलों के अंदर जोश है, चूँकि शिवेश राम के ये लोग दीवाने हैं और दीवाने इसलिए हैं कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ के ये लोग अंग हैं। विधि प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ जो दिखाया जा रहा है कि इस बार शिवेश राम को हम लोग जिता कर ही दम लेंगे।